तो आज हमारी सिस्टर 3 महीने बाद दिल्ली आ रही है हम सबसे मिलने। हम लोग सब उसको स्टेशन लेने आए। उसको पता नहीं है कि हम दोनों भी आए हैं। उसको ये पता है पीयूष और डिम्पी आ रहे हैं लेने के लिए, और अब उसको हम सरप्राइज देंगे। हमने उसके लिए बुक के लिया है। वेरी मच एक्साइटेड। इतना क्लीन दिल्ली स्टेशन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा, इतनी सफाई। हाय मेरी ब्यूटीफुल फैमिली। तो मैंने व्लॉग शूट किया था, मेरी सिस्टर आई थी और हमने खूब सारी मस्ती करी थी। तो इस व्लॉग में मैं वही सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रज्जी आने वाली है, उसका जित्या और मैं छुप के वेट कर रहे हैं। वो रही अभी उतरेगी। दित्या से इतना प्यार है उसको मिलके, खूब रोई हक करके। वो मिलाप हो गया। लाइट तो जलाते बाहर की। बाहर की लाइट नहीं जलाई। अंकल आंटी को तो आने दे। बस 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 बस। तेल चो दिया। चलो बस हो गया भरत मिलाप। सो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। हम लोग उनको फैमिली डिनर पे लेके गए थे क्योंकि उसके जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ थे वो लोग जा रहे थे वापस। तो हम लोगों ने सब ने डिसाइड किया कि हम उनके साथ ही डिनर प्लान करते हैं। तो ये रहे मेरे पति परमेश्वर। और फिर हम लोग गए अशोक विहार सैंडोज। और ये वेज और नॉन वेज दोनों मिलता है। वो लोग नॉन वेजिटेरियन है और हम लोग वेजिटेरियन है, तो दोनों ही ऑप्शन एक जगह मिल जाते हैं। तो इसीलिए इट वाज नाइस प्लेस टू हैव डिनर। और ये हम लोग सब मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं। देखो इसके बाद हम लोग सीपी गए थे नॉट प्लेस पान खाने मीठा, और पूरी फैमिली गए थे हम लोग। ये हमारी पान वाले भैया की शॉप है। मीठा पान बहुत अच्छा बनाते हैं और बड़े प्यार से बना के सबको खिलाते हैं। और हमने खूब इंजॉय किया। और यहाँ पे सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि वीडियो बनाना फिर से शुरू होगी व्लॉगर। और उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग अंकल आंटी को छोड़ने स्टेशन गए थे क्योंकि वो वापसी जा रहे थे। वो सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए ही आए थे दिल्ली। और उनको छोड़ने के बाद हम लोग घर आए और घर आके हमने चाय पी और गप्पे मारी। और उसके बाद मेरे घर चले गए थे क्योंकि उसके बाद मेरे जीजा जी नेक्स्ट डे वापस जा रहे थे। वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए ही आए थे। और ये रो रही है उनको ड्रॉप करने से पहले। लोग होते हुए तो रोते हुए देख खुशी थोड़ा जोर जोर से रोई है ना। घूमेगा ये तो इसलिए रो रही है तू कि आज़ादी मिल गई। आज़ादी फिर मैं इसकी आज़ादी को रोकने वाली। ये जीजा जी के जाने के बाद हम लोग सब बैठे नाश्ता करने के लिए। सैंडविच बनाए थे, पोहा बनाया था, और ये सब हमने एंजॉय किया। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप। मैं मम्मी के घर रहने जा रही थी क्योंकि मेरी सिस्टर आई हुई थी, तो मायके जाना तो बनता ही था। तो इसलिए मैं बैग लेके अपना रेडी होके मम्मी के घर के लिए निकल गई। और ये दित्या जी मेरी बातचीत मेरे को वेलकम करने के लिए है। चालू है, दरवाजा नहीं खुल रहा। खुलेगा है बातचीत। मैं हटूंगी व्लॉग में आएगी। हाँ पहले बोलो क्या बोल रही थी कि ऐसे से बात हुई है। मैं अभी से कर रही हूँ, ये वो कर रही हूँ। मैंने बोला था शिल्पावासी है। सब डालूंगी व्लॉग में। सूट तो बड़ा अच्छा पहना रज्जी के रोके वाला। तीनों की तीनों लगी हुई है फोन पे। और देखो लेटी कैसे है तीनों। और फिर उसके बाद हम लोग खाना खाने बैठ गए। और माँ के घर जाओ तो कितनी बातें कहनी सुननी होती हैं, कितना कुछ होता है जो माँ के साथ बात करके दिल हल्का होता है। और इतना अच्छा लगता है मम्मी के घर में। ऐसे लगता है जैसे पुराने दिन वापस आ गए।
ये उनके साथ बैठी उनको अपनी स्टोरीज़ बता रही है और वो भी बहुत इंटरेस्ट के साथ उसकी बातें सुन रही हैं। और बच्चे बहुत प्यार करते हैं हमारे को। जैसे ही हम जाते हैं मम्मी के घर कितनी रौनक आ जाती है और बड़ा अच्छा सा लगता है। मुँह गंदा बना बनाइयो, व्लॉग में डालूंगी कि हम लोग बैठे अगले दिन मॉर्निंग में गपशप मारी। ए दांत निकालो सारे। ये मैं जानबूझ के इनके साथ पंगे ले रही थी कि तुम मुंह बनाओ, हंसो, मैं व्लॉग में डालूंगी। उसके बाद मम्मी ने बनाया था बहुत टेस्टी सा उपमा और हमने एंजॉय किया उपमा और चाय। बहुत अच्छा लगता है मम्मी के हाथ का खाना। 2 मिनट तो खड़ी, मुझे देखने तो दे तुझे ऊपर से लेके नीचे तक। 2 मिनट की भी देरी होती है। ट्यूशन जा ट्यूशन। प्यारी लग रही है थू थू। बाय। सो ये है हमारा लंच। भिंडी रायता रोटी। उसके बाद हम लोग निकले कमला नगर मार्केट, क्योंकि इसके जाने के दिन नज़दीक आ गए थे। ये जा रही थी वापसी, तो इसको कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो हमने सोचा कमला नगर जाएं। लेकिन कमला नगर में तो सारी मार्केट ही हटाई हुई थी इन्होंने। जो भी साइड में शॉप्स लगाते थे उनकी भी शॉप्स बंद थी, तो बहुत खाली खाली शॉप थी, ऑप्शंस भी नहीं थे। और फिर गन्ने का जूस पिया और हम लोग निकल पड़े रजौरी मार्केट की तरफ, कि शायद हो सकता है वहाँ हमारे को ऑप्शन ज़्यादा अच्छे मिल जाएं। और ये रेड लाइट पे फिर हमने एक दूसरे की फ़ोटो खींचने की बजाय वीडियो बना ली। और फिर हम लोग पहुँचे रजौरी मार्केट, और यहाँ पे एक बहुत अच्छी शॉप्स हैं, वेस्टर्न क्लोथ्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं और चप्पलों की दुकान भी वहाँ पे बहुत अच्छी है। तो हमने, ये मेरी फ़िक्स शॉप है, मैं यहीं से चप्पलें लेती हूँ। और ये काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा था उस टाइम पे। शूमी करके है रजौरी मार्केट में, यहाँ से हमने चप्पलें ली और चप्पलें लेके फिर हम लोग पहुँचे अतुल चाट भंडार। हम रजौरी जाएँ और वहाँ के गोलगप्पे ना खाएं, गोलगप्पे खाए। और खाने के बाद साथ में ही इनके पास एक ऑरेंज वो मिल रहा था स्क्वैश, वो ना बिल्कुल रसना जैसे टेस्ट था। और ये मैंने क्लिप लिया बैटरी रिक्शे का वापसी में, क्योंकि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा था। आप सुनना, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रहा। मैं बड़ा छोटे बच्चों की तरह एक्साइटेड हो गई थी ये बैटरी ऑटो पकड़ के। इसमें फ़र्स्ट टाइम बैठी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल भी नॉइज़ पोल्यूशन नहीं था। और ये फिर घर आके मैंने बनाया कीमा पाव या कीमा कुलचा भी साथ में बनाया था। बहुत अच्छी टेस्टी सी ये रेसिपी है। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी रेसिपी अपलोड करूँ शूट करके, और बहुत जल्दी शूट करूँगी। तो अभी जेन्युइन रिव्यू मिलेगा मुझे कि क्या बना है। कैसा है? सीरियसली एक नंबर, मसाले सब ठीक। जाने का कुछ ही दिन बचे थे इसके, फिर मेरे घर रहने आई थी ये, तो हम लोग चाट वाट बना रहे थे और बस खा रहे थे बना। मेरे को बड़ी खुशी हो रही थी, अब हम गप्पे मारेंगे रात भर और मस्ती करेंगे। मैं ये दिखा रही हूँ, मैं 2-3 दिन बाद आई हूँ, घर की हालत देखो क्या हो रही है। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। मैं ब्रेकफास्ट में मशरूम, इटालियन मशरूम टोस्ट बना रही थी, तो मैं चॉप करी थी। मेरी सिस्टर हंस रही थी, बोलती कितने प्यार प्यार से काट रही है ना ये, इसको देख के बड़ा रिलैक्स सा फील हो रहा है, और हंस रही थी। और ये होली वाले दिन की क्लिप है। मम्मी ने बनाए थे कुलचे, छोले, और साथ में चटनी थी इमली की, खट्टी मीठी चटनी थी, भल्ले थे। बहुत टेस्टी लंच बनाया था मम्मी ने, और घर पे ही कुलचे बनाए थे, फिलिंग भी घर पे ही बनाई थी सारी।
और काफ़ी इन्जॉय किया, खूब खाया हमने, पेट भर के खाया। वाकई बात है, मायके आओ एक बैग के साथ, जाओ 2-3 बैग के साथ। हकीकत है। मैं जो रील्स ये इसके जाने से एक दिन पहले की क्लिप है। इसके नेक्स्ट डे इसने चले जाना था, तो हमने सोचा क्यों ना बाहर डिनर के लिए चले। फिर उसके बाद पता नहीं कब मिलना होगा, क्योंकि बहनें जब मिलती हैं इतने टाइम बाद तो वो चाहती हैं कि जितना ज़्यादा टाइम हम एक साथ स्पेंड कर सके उतना करें। और ये वहाँ पे लाइव म्यूज़िक चल रहा था। ये इसका जाने वाला दिन था, इसकी ट्रेन थी और ये मेरी बड़ी सिस्टर उसका सारा लगेज निकाल रही है और मैं भी निकाल रही थी उसका लगेज। दिल बहुत भारी था, बट हम उसको शो नहीं कर रहे थे। हमने अपना रोना कंट्रोल किया हुआ था, ख़ासतौर से मैंने अपना रोना बहुत कंट्रोल किया हुआ था। मम्मी बोलती थी हमें कि तुम अभी बहुत लड़ते हो, लड़ाइयाँ करते हो, बट एक दिन आएगा जब तुम एक दूसरे से मिलने के लिए तरसोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि बहनों का प्यार क्या होता है, तब तुम्हें महसूस होगा कि बहनें क्या होती हैं। आज वो चीज़ हमें खलती है जो वो हमें डेली नहीं मिल सकती, और ये दित्या को हक कर रही है, प्यार कर रही है, उसको मिल रही थी। दित्या से उसका बहुत प्यार है। दित्या तो पहले बहुत रोई कि आप नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, नहीं जा रहे, तो उसको मिल रही थी दित्या को। बहुत इमोशनल डे था, बट हम लोग कंट्रोल करके बैठे थे अपने इमोशंस। ये ब्लॉसम बहुत रोई उसको मिलके, बड़ी वाली सिस्टर की बेटी। ब्लॉसम रो रही है। ब्लॉसम शो मी योर फेस। एकदम ठीक है। मेरे को बोलती चुप हो जा। मैं माहौल को लाइट करने के लिए जानबूझ के हंस रही थी कि वो थोड़ा सा सोचे कि हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये तो एक बाप ही जानता है कि जब उसका दिल का टुकड़ा उससे इतनी दूर चला जाए और उसको कुछ दिनों के लिए मिलने आए, जिसे उसने पाला पोसा बड़ा किया, और वो ऐसे एक दिन दूर हो जाए उससे। ये एक बाप का दर्द बाप ही जानता है। पापा ने हमें तीनों को इतने प्यार से बड़ा किया है, पाला पोसा है। पापा ने कभी हमें गुस्सा नहीं किया, कभी हमारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। लाडों के साथ हम तीनों बहनों को पापा ने बड़ा किया है। और ये बहुत इमोशनल टाइम था, पापा बहुत रोए, और उसके जाने के बाद भी पापा बहुत इमोशनल हुए थे। माँ ठंडियाँ छावा, माँ जैसा कोई नहीं, माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। ये सबसे डिफ़िकल्ट टाइम होता है एक लड़की और एक उसके माँ बाप के लिए, कि जब उनकी बेटी उनको शादी करके पराए घर चली जाती है और कुछ दिनों की मेहमान बन के मिलने आती है। ये उसको ट्रेन में बिठाया, हमने सेटल किया और उसके बाद हमने उसके साथ चाय पी। चीयर्स, चाय जी ले अपनी ज़िंदगी रज्जी। बड़े ही भारी दिल से हम उसको वेव कर रहे थे, बाय कर रहे थे, और वो भी बहुत रो रही थी और हम भी बहुत रो रहे थे। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। कभी नहीं सोचा था घर में सबसे छोटी है और इतनी दूर चली जाएगी। और रोते रोते मुझे पूछ रही है तू कब आएगी मिलने मुझे, तू आएगी ना। और बस मैं बता नहीं सकती कि कितना इमोशनल मैं उस टाइम फील कर रही थी, उतना ही आज भी करती हूँ। रिकॉर्डिंग करते हुए भी मेरे को बहुत, मैं कंट्रोल करके बैठी हूँ अपने इमोशंस, क्योंकि इससे बहुत प्यार है। घर में सबसे छोटी थी, हमारे को सबसे प्यारी, और इतनी दूर चली गई कि क्या बताओ। मिलने के लिए भी हमारे को इससे महीनों वेट करना पड़ता है। होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। यही तक थी मेरी ये वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। लव यू ऑल।